जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। साथियों, आप सभी का कक्षा 10वीं का रिजल्ट आ चुका है और मेरे बहुत सारे भाइयों बहनों ने मेरे कई सारे वीडियोज में कमेंट ये भर रखा है कि भैया अब हम किस स्ट्रीम को चुने कि हम इस चकाचौंध भरी दुनिया में अपना एक बेहतर नाम बना सके, एक बेहतर जो है आयाम प्राप्त कर सके। भैया हमें बताए दो कि किस स्ट्रीम को लेने से हम क्या कर सकते हैं और किस स्ट्रीम में बेहतर स्कोप होता है। तो मेरे सभी कक्षा 10वीं वाले भाइयों को पहले कक्षा 10वीं में बेहतर तरीके से उत्तीर्ण करने के लिए आकाश भर शुभकामनाएं वो बहुत सारी बधाइयां। मेरे प्रिय बंधुओं, आप सभी के मन में जो भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा होगा सभी को आज मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगा। साथियों, आइए बढ़ते हैं अपने इस सेशन को। और मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रहा है, तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अगर अपने स्ट्रीम को चुन रहे हो तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, जानते हैं कि कक्षा 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम लें। मेरे प्रिय बंधुओं, ये स्ट्रीम आपके अभी से पूरे जीवन का रास्ता तय करेगा, क्योंकि मेरे प्यारे बंधुओं यही से आपका जो है लक्ष्य निर्धारित होगा कि आप किस फील्ड में जाएंगे और अपना एक बेहतर मेहनत लगा करके एक बेहतर जो है आयाम प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, आप इस स्ट्रीम को किस तरीके से चुन सकते हैं ये मैं आप सभी के बीच एक एक चीजों को, एक एक पहलुओं को आपके बीच रखूंगा और आप स्वयं तय कर पाएंगे मेरे प्यारे बंधुओं। और लास्ट में मैं अपना भी कुछ ओपिनियन दूंगा जिससे आप कुछ बेहतर कर पाए। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे पहले हमारा साइंस वाले बच्चे हैं, फिर आर्ट्स वाले, फिर कॉमर्स वाले। मेरे प्यारे बंधुओं, यहाँ पर आइए, साइंस वाले बच्चों के पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं मुख्य रूप से। यहाँ पर देख सकते हैं कि साइंस वाले बच्चे के पास फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, बायो होता है। मेरे प्यारे बंधुओं, यहाँ पर बच्चे जो हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास सब्जेक्ट जो है मुख्य रूप से जो डोमेन सब्जेक्ट होता है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। मेरे प्यारे बंधुओं, ये 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री तो तय है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो तय है कि लेना ही है। ठीक है, लेना ही है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि कोई बच्चे मैथ्स से लेते हैं, कोई बच्चे मैथ्स से लेते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है पीसीएम। क्या बनता है? पीसीएम। और जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावे क्या लेता है? बायोलॉजी, अर्थात ये बायोलॉजी, ये केमिस्ट्री और ये फिजिक्स लेगा, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है पीसीबी। क्या बनता है? पीसीबी। तो ये दो तरह के बच्चे होते हैं। और कोई कोई हमारे बिहार बोर्ड में खास तौर पर ऐसे बच्चे होते हैं जो इन चारों सब्जेक्ट को लेते हैं, तब होता है पीसीएमबी। क्या? पीसीएमबी। अर्थात मेरे प्यारे बंधुओं, आपके पास चारों डोमेन सब्जेक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं मेडिकल फील्ड में जाना तो भी आप जा सकते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ये अगर चारों सब्जेक्ट आपके पास होता है तो आप जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों फील्ड में जा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि आपके पास ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर पीसीएम वो बच्चे रखते हैं जिसका कहीं ना कहीं मैथ्स बेहतर रहता है, और पीसीबी मतलब यहाँ पर बायोलॉजी वाले बच्चे जो पीसीबी कॉम्बिनेशन लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर आइए, जानते हैं स्कोप क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर मेरे बच्चों मैथ्स वाले बच्चे जो भी होंगे, मैथ्स वाले, उसके पास क्या होगा ना, तो इंजीनियरिंग में जाने का जो है बेहतर स्कोप होता है। इसके बाद जो है जो बच्चे बायोलॉजी वाले होंगे उसके लिए डॉक्टर का स्कोप होता है। अब ये डॉक्टर्स अर्थात मेडिकल फील्ड में कई सारे मतलब कि डॉक्टर्स के जो पोस्ट होते हैं वो होते हैं, जैसे आप अगर नीट क्रैक करके एमबीबीएस बनते हैं, एमबीबीएस में भी कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं भाई, तो मुख्य रूप से एमबीबीएस बनना जो है मेन डॉक्टर होता है, एमबीबीएस। ठीक है, उसके बाद आप अगर ये सारे सब्जेक्ट से अगर किसी भी मतलब चाहे पीसीबी से या पीसीएम से रहते हैं तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। अब कहोगे कि भैया हम जो है बायो रखे हैं
तो भी हम साइंटिस्ट बन सकते हैं। हाँ मेरे बाबू, बहुत सारे ऐसे जो है वहाँ पर बायोटेक का भी साइंटिस्ट होता है, तो आप ये बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर 12th के बाद आप बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो वो भी होता है मेरे भाई। यहाँ पर आप साइंस के टीचर भी बन सकते हैं। साइंस टीचर यहाँ पर कहने का मतलब है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आप इनके टीचर और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। भैया हम बस यही बन सकते हैं क्या? नहीं मेरे बाबू, आप IAS, DM, कलेक्टर बाबू भी बन सकते हैं। इसके लिए आपके पास गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन आता है आपके किसके बाद, तो आप अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं या फिर 12th लेवल पर भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे SSC का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, ये सब एग्जाम 10th 12th लेवल पर इन सब में होता है, डिफेंस में होता है, और बहुत सारे एग्जाम जो है वो होता है UPSC और PCS कहें तो स्टेट PCS जो भी होता है, UP PCS, आपके बिहार PCS, मतलब जिसको आप BPSC कहते हैं, तो इस तरीके से होता है। और UPSC ये सारा चीज ग्रेजुएशन के बाद होता है। और मेरे बहुत सारे बच्चे सपने देखते हैं कि भैया हम तो IAS बाबू बनेंगे, तो मेरे भाई जरूर बनोगे, ये मेरा शुभकामना है। आप अच्छे तरीके से अभी से पढ़ाई करते रहे तो आपका जरूर वो लक्ष्य प्राप्त होगा मेरे भाई। अब आओ जानते हैं कि आर्ट्स वाले भाई का क्या हालचाल। मेरे भाई आर्ट्स वाले जो भी बच्चे होंगे उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं उसे देख लेते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, उसके बाद होम साइंस होता है। ज्यादातर बच्चे इन्हीं चारों सब्जेक्ट के में से जो है चुनते हैं, इन्हीं चारों सब्जेक्ट में से अपना जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। कहीं कहीं पर होता है कि इन सारे सब्जेक्ट को न लेकर के होम साइंस भी लिया जाता है। ये अक्सर ग्रामीण परिवेश के जो स्टूडेंट होते हैं वो लिया करते हैं। भाई यहाँ पर स्कोप क्या क्या है, तो आप एडवोकेट बन सकते हो। आजकल एडवोकेट क्या कहते हैं, एडवोकेट का जो है बड़ा डिमांड होता है। और मेरे भाई यहाँ पर जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद फैशन डिजाइनर भी बन सकते हो आप, आर्ट्स के टीचर, प्रोफेसर बन सकते हो। आज देखो ऐसा ना समझना कि आर्ट्स के टीचर मतलब कि कमजोर होते हैं मेरे भाई। आर्ट्स के टीचर का आज वैल्यू समझोगे बहुत बहुत बड़ा होता है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में देखो, UPSC IAS वाले टीचर को जो PCS को पढ़ाते हैं, या फिर आज अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम हमने बताया SSC, UPSC, बैंक, इन सारे में GS जब आता है तो GS के पेपर में यही आर्ट्स वाले आर्ट्स वाले टीचर आज बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहा है मेरे प्यारे बंधुओं। अब आइए यहाँ पर भी जान लेते हैं कि क्या भैया हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। हाँ मेरे बाबू, यही गवर्नमेंट जॉब, क्या यही गवर्नमेंट जॉब जो है आप सभी के लिए भी होता है, बट यहाँ पर होता है टेक्निकल जो जॉब होता है जिसमें साइंस एंड टेक वाला बात रहेगा, वो वाला एग्जाम सिर्फ नहीं दे सकते हो। जैसे डिफेंस का एग्जाम जो भी होगा उसमें आप नहीं जा पाएंगे जहां पर साइंस वाला बात होगा, ठीक है। उसके बाद आप हर एक एग्जाम में जा सकते हैं, UPSC, PCS। तो आर्ट्स वाले बच्चे तो UPSC डायरेक्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई आप सारे एग्जाम में जा सकते हो, SSC सारे वगैरह एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो। तो ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप आर्ट्स वाले बच्चे भी दे सकोगे। अब देखो आप जानते हैं कॉमर्स में क्या होता है, ठीक है। कॉमर्स में आपके पास अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इसके बाद मेरे भाई इंटरप्रेन्योरशिप होता है। अब मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो इन सारे सब्जेक्ट को अगर आप कक्षा 12वीं में बेहतर तरीके से पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास ये बेहतर स्कोप होता है CA का। CA चार्टेड अकाउंटेंट, मेरे बाबू मेरे सोना, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि चार्टेड अकाउंटेंट का क्या वैल्यू होता है किसी भी कंपनी में। जहां पर बॉस का कुछ नहीं चलता वहां पर चार्टेड अकाउंटेंट का चलता है, अर्थात कंपनी का जो हेड के बाद कोई होता है तो यही चार्टेड अकाउंटेंट होता है मेरे भाई। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी होता है, उसके बाद अकाउंटेंट होता है, भाई पैसा ही पैसा होगा अकाउंटेंट में। हाँ, उसके बाद ऑडिटर आप बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो। इसके बाद अगर आपके पापा जी के पास बहुत सारा पैसा है तो आप बिजनेसमैन बन सकते हो। हाँ, बिजनेसमैन बन सकते हो। तो आई होप कि इतने सारे चीजों को समझाने के बाद आप भी कहोगे कि भैया आपने साइंस वाले को बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब करोगे, आर्ट्स वाले को भी बताया,
अब मैं क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता? हाँ मेरे भाई, तुम सारे कॉमर्स वाले बच्चे जो भी हो, सारे लोग ये सारे गवर्नमेंट जॉब दे सकते हो, बशर्ते डिफेंस वगैरह में नहीं जा पाओगे, क्योंकि डिफेंस में साइंस एंड टेक वाला बात होता है, मतलब साइंस एंड टेक का जो है वैल्यू होता है, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पर बात आती है कि भैया आप क्या कहते हो? भैया आपको वही बताएगा जो कहीं ना कहीं आपके जो बैकग्राउंड के हिसाब से बेहतर होगा, उसी को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर से सुनना कि आप चाहे साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपके पास सबसे पहले तो आप आर्थिक रूप से परिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट गड़बड़ नहीं होता है, क्या गड़बड़ नहीं होता है? हाँ, यहाँ पर जैसे आप चुनोगे, यहाँ पर पीसीएम, पीसीबी, तो यहाँ पर अगर आप कक्षा 12वीं में बहुत बेहतर रहे तो कहेगा कि बउआ तुम जेई का तैयारी कर लो, मैथ रखे हो और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बायो रखे हो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, तो कहेगा कि बउआ तू डॉक्टर बनने का सपना काहे नहीं देख लेते, डॉक्टर बन जाओ, नीट का तैयारी करो। हाँ, तो इस तरीके की बातें होंगी, तो ये सारी चीजों को आप कर सकोगे। लेकिन मैं अपने तरफ से अगर कहूँ तो जो बच्चे बिजनेस फैमिली से हैं उनके लिए कॉमर्स भी बहुत बेहतर होगा, और आर्ट्स जो है मिडिल क्लास के बच्चे, इस दौरान मैं कहूँगा कि अगर आप बेहतर तरीके से मतलब प्रिपेयर नहीं हो कि आर्ट्स रख के हम मतलब कि बढ़िया से पढ़ पाएंगे, मतलब कि लंबे समय तक आर्ट्स को जिएंगे, एक तरह से जीवन जो कहते हैं कि उसको जिएंगे, मतलब जैसे शादी ब्याह हो जाता है ना, कि मतलब कि जैसे शादी ब्याह होता है तो कहते हैं कि भाई जैसी मिली अब उसके साथ जीना होगा। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके जीवन का सवाल है। यहाँ पर अगर चाहते हो कि आर्ट्स के साथ अपना जीवन आर्ट्स में ही एक बेहतर परफॉर्मेंस करके अपना एक बेहतर पोस्ट मतलब बना लेना है, ठीक है, अपने नाम के आगे इस आर्ट्स का एक मतलब कि ऐसा पद चिन्ह लगा लेना है कि वो सम्मान से लिए जाए, तो मेरे भाई आर्ट्स में तभी जाना। और जो भी मिडिल क्लास के बच्चे होंगे उसे मैं कहूँगा कि कम से कम मेरे भाई साइंस रख के अभी पढ़ाई कर लो। क्या? साइंस रख के। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर साइंस को रखते हैं तो आप ये बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों कर सकते हो। क्या? बीएससी, बीए, बीकॉम, बीकॉम आप बीएससी साइंस वाले बच्चे करते हैं, बीए आर्ट्स वाले, और बीकॉम जो है कॉमर्स वाले। मेरे भाई यहाँ पर देखो कि अगर आप साइंस रख लेते हो, क्या अगर आप साइंस रख लेते हो तो ये तीनों कर सकते हो कि नहीं। वहीं पर अगर आर्ट्स रखते हो तो आप केवल और केवल बीए करोगे, है कि नहीं, और कॉमर्स वाले बच्चे फिर से बीकॉम ही करेंगे। क्या समझे? तो यहाँ पर मेरे भाई मैं कहूँगा कि आपके पास बेहतर स्कोप रहेगा, साइंस रख लेते हैं तो आप बीएससी भी कर पाएंगे, अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बीए भी कर पाएंगे, बीकॉम भी। आपके पास ये तीनों मतलब ग्रेजुएशन का जो है दरवाजा खुला हुआ है। इसके बाद आप जो है अगर अच्छे रहे पढ़ने में, किसी बच्चे का कक्षा 10वीं में थोड़ा कम परफॉर्मेंस मतलब कि ठीक ठाक रहा होगा तो वो सोच रहे होंगे कि भैया आर्ट्स रख लेते हैं, क्या पता तुम 11th में जाने के बाद बेहतर कर गया, 12th एक अच्छे मार्क्स के साथ प्राप्त मतलब कि पढ़ पाया, तो तुम क्या कर सकते हो ना, तो इसके बाद तुम जेई नीट कर सकते हो, तुम बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया डॉक्टर बन सकते हो। क्या समझे? तो इसलिए मैं कहूँगा कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर होगा, साइंस रख लेना, ठीक है। हाँ, अब उसके पास ये गड़बड़ हो जाएगा, जो क्या होगा तो पढ़ने का परिवेश नहीं होगा, जो ग्रामीण परिवेश से आता होगा बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा है कि वो आर्ट्स रख ले, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद से भी चुन सकते हो, तो वही चुनना जो तुम्हारे कैपेसिटी के अनुसार तुम्हारे लिए बहुत ही आसानी तरीके से तुम उसको सर्व कर पाओ, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे, थोड़ा सा नॉइज आने लगा होगा क्योंकि हम एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ इस तरीके से नॉइज पोल्यूशन होते रहता है, तो वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।